Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Hannah Usman with your English lecture. We were reading Unit 2, Chapter number 1, It's Country for Me. And there we have read about the main character, Joel, 13-year-old boy, and how he is living at a farm and how he is performing all the tasks and what is the main difference between a boy of a farm and a boy of a city. So what a great difference between both of them. So today we are going to continue the reading. Joel is the youngest of Ed and Betty. Ed and Betty, name of his parents. He was the youngest one. Ed and Betty Holland 6 children. So it means that Joel has 5 siblings. So don't be confused in that MCQ. If the children of Ed and Betty are asked, they are 6. If the siblings of Joel are asked, they are 5. Only he and his brother Marty 16 still live at home. सिर्फ जोएल और उसका जो भाई मार्टी है 16 years का, सिर्फ वो दोनों अब घर पे रहते हैं. 2 other brothers, Bill and Terry, come home each day to eat meals with the family. और उसके जो बाकी 2 भाई हैं बिल एंड टेरी, वो हर रोज़ घर आते हैं घर वालों के साथ खाना खाने के लिए. बिल एंड टेरी रेंट नेबरिंग फार्म्स, वो साथ वाले फार्म्स के ऊपर काम करते हैं. Rent neighboring farms, they are paying them or they have just working there and paying them. Each has his own livestock herd, their own cattles. उन्होंने अपना अपना मवेशियों का रेवड़ रखा हुआ है. But they farm their land collectively with their father, collectively together. लेकिन बेशक वो दूसरे फार्म्स पे काम करते हैं और ज़ाहिर है उससे वो कुछ अर्निंग करते होंगे. फार्म उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, हायर किया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है. उसका किराया वो दे देते हैं और उस पे जो भी वो काम करते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे वो फसल की सूरत में लगाते हैं या वो जो भी मवेशी उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं, उससे उनको जो भी आमदनी होती है वो उनकी होती है. लेकिन इसके साथ साथ वो अपने फादर के फार्म पे भी उनके साथ मिल के काम करवाते हैं. 2 other children, केविन एंड कैथी, डू नॉट लिव एट होम. 2 और बच्चे भी हैं, केविन एंड कैथी, अब वो घर पे नहीं रहते. दिस ईयर केविन 22 विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इन शिकागो. जो केविन है वो शिकागो से ग्रेजुएट हो जाएगा. ही विल बी द 4th कॉलेज ग्रेजुएट अमंग द हॉलैंड चिल्ड्रन. और वो हॉलैंड के बच्चों में ग्रेजुएशन करने वाला 4था बच्चा होगा. वी इंसिस्ट दे ऑल गो टू कॉलेज. इंसिस्ट, परसिस्ट, इसरार करना, बार बार कहना. टू कॉलेज एंड गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट इट इज़ लाइक ऑफ द फार्म. ऑफ द फार्म, आउट ऑफ द फार्म, समवेयर एल्स. तो उनकी मदर का ये कहना है कि हम बच्चों को कहते हैं, इसरार करते हैं इस बात पर कि आप फार्म से बाहर जाएं. says Betty. Then if they want to come back to farming, that's fine. Means we are not forcing them to stay here to live this rural life. If they want to go out, if they want to settle anywhere else, we are not forcing or pressurizing them. उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करते किसी काम के लिए, बल्कि वो ख़ुद उनको भेजते हैं दूसरी जगह पर कि वो बाहर जाएं. और अगर वहाँ जाके उनको अच्छा लगता है तो ठीक, और अगर वो वापस आना चाहते हैं फार्म पे तो भी ठीक है, इसमें उनको कोई एतराज़ नहीं है. कैथी 24 इज़ द ओल्डेस्ट चाइल्ड एंड द ओनली डॉटर. सो अगेन वन मोर MCQ. हाउ मेनी sisters Joel has? Only one. And how many brothers he had? 4. 6 children हॉलैंड के हैं, 5 siblings जोएल के हैं, 4 brothers and 1 sister.
शी इज़ नाउ अ रोमन कैथोलिक नन। रोमन कैथोलिक नन, जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजियस सेट्स होते हैं, इसी तरह ज्यूज़ में वो एक उनका अपना फ़िरका है, वो कैथोलिक नन है। नन मीन्स लिविंग इन द चर्च और हैविंग ऑल द रिलीजियस लर्निंग्स, डूइंग ग्रेजुएट स्टडी इन डुबोक, जगह का नाम है लोवा, बट लाइक हर ब्रदर्स, लेकिन अपने भाइयों की तरह शी ग्रू अप फार्मिंग, दो शी इज़ अ गर्ल, लेकिन वो भी फार्मिंग करते हुए बड़ी हुई है, एंड शी स्टिल मिसेस इट एंड शी लाइक्स इट, दैट्स वाई शी मिस इट। आप किसी चीज़ को उसी वक्त मिस करते हो जब वो आपको पसंद होती है। कैथी कॉल्ड दिस मे ड्यूरिंग हर फाइनल एग्ज़ाम्स एंड सेड, इस साल के मई में जब उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे, उसने घर पे कॉल की और क्या कहा, आई वुड गिव एनी थिंग टू बी प्लोइंग इंस्टेड। इंस्टेड, बिसाइड्स दैट, इसकी जगह, इन स्पाइट ऑफ दिस, वो कहती कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लोइंग, वर्किंग ऑन फार्म, हल चलाना, तो वो कहती मैं अपने फार्म पे काम करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब कोई भी कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे रहना फार्म पे ही है। एज द यंगेस्ट, अगेन MCQ, जोएल इज़ द यंगेस्ट वन। जोएल हैज़ एट टाइम्स हैड मोर फार्मिंग टीचर्स। जोएल के पास बाज़ औक़ात फार्मिंग के टीचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी उसको सिखाने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये थोड़ा सा फोबिया भी होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको सारे लोग ही सिखा रहे होते हैं, तो सम टाइम वो इरिटेट भी हो जाता है इससे। देन ही हैज़ वांटेड, यानी उसकी ख्वाहिश से ज़्यादा उसको सिखाने वाले हैं। वन नाइट ही सेट एट द किचन टेबल लिसनिंग टू हिज डैड एंड ब्रदर्स टॉक। एक दिन जब वो बैठा हुआ था अपने फादर और अपने भाइयों के साथ और उनकी बातें सुन रहा था अबाउट द रिवॉर्ड्स ऑफ फार्मिंग, रिवॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स, बेनिफिट्स, के फार्मिंग के कौन कौन से फ़ायदे हैं। इट इज़ अ गुड इंडिपेंडेंट लाइफ। इंडिपेंडेंट मीन्स यू आर all in all, you are not being directed by someone, और आप ख़ुद मुख्तार हैं, ये अच्छी चीज़ है, ख़ुद मुख्तार है। सेड बिल, बिल ने कहा, यू आर योर ओन बॉस, आप ख़ुद अपने बॉस होते हैं। स्माइल विद रिवीलिंग टीथ, रिवीलिंग शोइंग, दिखाना, मुस्कुराता है दांत दिखाते हुए। आई वुड नॉट नो, मुझे तो नहीं पता, सेड जोएल, ग्रिनिंग, ग्रिनिंग इज़ अ स्माइल, जब आपके दांत नज़र आने लगें तो उसको ग्रिनिंग करना कहते हैं। वो ऐसे दांत निकाल के मुस्कुराया। आई हैव गॉट बॉसेस, मेरे तो बहुत सारे बॉस हैं। हु, कौन, आस्क्ड हिज डैड, उसके डैड ने पूछा। जोएल पॉइंटेड टू ईच वन अराउंड द टेबल, जोएल ने टेबल पर बैठे हुए सारे लोगों की तरफ इशारा किया कि ये सारे के सारे मेरे बॉस हैं। दे ऑल लाफ्ड। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि वाई जोएल वाज थिंकिंग दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ बॉसेस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एज ए क्वेश्चन भी हम तैयार करते हैं जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। और अब अगर आप इस चैप्टर को, इस रीडिंग को रिव्यू करेंगे तो यू विल सी कि हाउ मेनी MCQs आर देयर। दिस इज़ वेरी रिच इन MCQs. This is all for today. Thank you. We will continue it tomorrow, inshallah. Stay blessed.